हैव ए नाइस डे। रशिया, जब रशिया नहीं था, जब यूएसएसआर था, उस वक्त यूक्रेन और इस तरह के और बहुत सारे देश, उज्बेकिस्तान वगैरह, रशिया का ही हिस्सा थे। नाम था यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया। फिर विघटन हो गया तो ये कुछ देश अलग हो गए। और इसका मतलब यह नहीं है कि रशिया कमजोर हो गया किसी भी तरीके से। अब यूक्रेन का और रशिया का आपस में कुछ स्ट्रगल चल रहा है। यूक्रेन एक छोटा देश है, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा है। तो नेचुरली यूक्रेन एक दबा हुआ देश। अगर वार होता है, अगर युद्ध होता है यूक्रेन में और रशिया में, तो गैर बराबरी का युद्ध होगा। दोनों में कोई बराबरी ही नहीं। बराबरी तो तब हो ना जब दोनों के पास फोर्सेस बराबर की। परंतु अमेरिका जो हमेशा इस ताक में रहता है कि एशिया में या मध्य एशिया में या अफ्रीकन किसी देश में किन्हीं दो देशों में जंग हो और वो अमेरिका वहां पर अपना रोल प्ले करे, मतलब बॉस का, ऐसे जैसे कि पूरे विश्व का थानेदार वही है। इंडिया का क्या रोल है बीच में? हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि मोदी साहब कुछ भी कहते रहें, बयान देने में और काम करने में बड़ा फर्क होता है। बयान तो दे दिए थे, अनाउंसमेंट्स तो कर दी थी कि मैं काला धन ले आऊंगा, लेकर थोड़ा आए। हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, एक बार मुझे बना दो, तो आ थोड़ा गए 15 लाख। बयान देने में क्या है, दे दो, और काम तो वही करना है जो हम चाहते हैं। बयान ये कुछ भी देते रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि रशिया ने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है, हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर एक संकट में। पर ये पिट्ठू अमेरिका के, बीजेपी वाले पिट्ठू अमेरिका के, मदद ये उनकी ही करेंगे या फिर दोगले से बन के बैठे रहेंगे। बिन पैंदे के लोटे, जो पलड़ा भारी देखा उधर को हो गए। इनकी यह नीति अंततः हिंदुस्तान को आने वाले अगले वर्षों में, 2-4 वर्ष नहीं, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक बाद बहुत भारी पड़ने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि 65 में और 71 में जब हिंदुस्तान युद्ध कर रहा था ना पाकिस्तान के साथ, तो रशिया ही आया था हमारी मदद को। अमेरिका ने तो हमारे देश को चारों तरफ से अपने युद्ध पोतों से घेरने की कोशिश की थी। अगर रशिया ना होता तो पाकिस्तान और अमेरिका हिंदुस्तान को कब के निकल गए होते। मुझे लगता है कि तटस्थ नहीं रहना चाहिए, डट के साथ देना चाहिए। जिसका भी देना है डट के साथ दो, ताकि आप एक मजबूत मित्र बना सको। दोगले को तो कोई भी अपना नहीं समझता, दोगले की तो कोई भी मदद नहीं करता। और लास्ट बात, 4 फेज का इलेक्शन हो गया
और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी वाले हार रहे हैं, हार गए हैं और विरोधी दल जीत गए हैं। अरे भाई, पंजाब में कांग्रेस भी हार रही है, आप उसका भी जिक्र कर लिया करो। मायावती भी हार रही है, आप उसका भी जिक्र कर लिया करो। जो लोग ईमानदारी से नहीं लड़ते या जो लोग अपनी विरोधी पार्टी की कमजोरियों को पब्लिक के सामने नहीं ला सकते, वो हमेशा हारते हैं। और वैसे भी कांग्रेस तो जीती हुई बाजियां भी हार जाती है और बीजेपी वाले हार के भी सरकारें बना जाते हैं। आपको याद है या भूल गए? आई थिंक कि आप भूल चुके हैं कि कई प्रदेशों में सिर्फ एक कैंडिडेट 2 एमएलए लेके बीजेपी ने सरकारें बना ली और कांग्रेस वाले 70 या 17 एमएलए लेके भी सरकार नहीं बना सके। तो नालायकों को अगर राज मिल भी गया तो वो कर नहीं पाएंगे ना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बट रिमेंबर, cunningness always fails.